भारत की धरती व्रत, उपवास और धर्म कथाओं की भूमि है। यहाँ प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व होता है और सप्ताह का प्रत्येक वार किसी न किसी देवता को समर्पित है। शनिवार का दिन न्यायप्रिय और कर्म फलदाता भगवान शनिदेव को समर्पित है। वहीं द्वादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। जब शनिवार और द्वादशी तिथि का संगम होता है, तब एक विशेष व्रत का विधान बताया गया है, जिसे शनिवार द्वादशी व्रत कहा जाता है। कथा कहती है कि इस व्रत के प्रभाव से न केवल मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि वह परम ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और मोक्ष तक का अधिकारी बनता है। बहुत समय पहले अवंती नगरी में वीरसेन नाम का एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसका राज्य समृद्ध था, जनता सुखी थी, परंतु राजा का मन भीतर से हमेशा उदास और अशांत रहता था। उसके राज दरबार में धन, बल, ऐश्वर्य सब था, लेकिन जीवन में शांति और संतोष नहीं था। राजा के पास सैकड़ों रानियां थीं, परंतु संतान सुख से वंचित था। वर्षों की तपस्या, यज्ञ और दान के बाद भी उसे कोई पुत्र नहीं मिला। धीरे धीरे राजा के भीतर निराशा घर करने लगी। एक दिन राजमहल में एक तपस्वी सन्यासी पधारे। उनके मुख से तेज और नेत्रों में दया झलक रही थी। राजा ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में बैठकर अपनी व्यथा सुनाई। राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, परंतु संतान नहीं है। हर दिन मैं ईश्वर को स्मरण करता हूं, पर मेरा हृदय शांति नहीं पाता। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सफल हो। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, राजन, तेरे दुख का निवारण शनिवार द्वादशी व्रत करने से होगा। यह व्रत भगवान विष्णु और शनिदेव की संयुक्त आराधना है। इसके प्रभाव से पाप नष्ट होंगे, संतान सुख मिलेगा और अंत समय में विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मन, कृपया मुझे इस व्रत की विधि और कथा विस्तार से बताइए। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ की। बहुत समय पहले विदर्भ नगरी में एक धनी वैश्य रहता था। उसका नाम सुधनवा था। उसके पास असीम संपत्ति थी, परंतु वह अत्यंत घमंडी और पापी स्वभाव का था। गरीबों का अपमान करना, दीन दुखियों को सताना और व्यभिचार में लिप्त रहना उसकी आदत थी। एक बार उसने एक ब्राह्मण से बिना कारण विवाद किया और उसे अपशब्द कहे। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, हे वैश्य, तू अत्यंत अधर्मी है। तेरे पापों का नाश केवल भगवान विष्णु की कृपा और शनिदेव की शरण से ही संभव है। जब शनिवार के दिन द्वादशी तिथि आए, तब उपवास करके व्रत करना और कथा सुनना, तभी तेरा उद्धार होगा। वह वैश्य पहले तो हंस पड़ा, परंतु जब रात को उसने स्वप्न में अपने पापों का भयानक फल देखा, यमदूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे, तब वह भयभीत हो उठा। सुबह उठकर उसने वही व्रत करने का निश्चय किया। संयोग से उसी सप्ताह शनिवार और द्वादशी का संगम हुआ। उसने स्नान किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और शनिदेव को तेल अर्पित कर उपवास रखा। पूरे दिन वह भजन कीर्तन में लीन रहा और कथा सुनी। कथा के प्रभाव से उसका हृदय पवित्र हुआ। उसने दान पुण्य करना प्रारंभ किया और जीवन में सच्चे मार्ग पर चल पड़ा। कहते हैं, व्रत के प्रभाव से उसका जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हुआ और उसे परम शांति की प्राप्ति हुई। सन्यासी ने कथा समाप्त की और राजा से कहा, राजन, यदि तू इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करेगा तो तुझे संतान सुख मिलेगा और अंत समय में विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। राजा ने उसी क्षण से व्रत करने का संकल्प लिया। शनिवार द्वादशी आने पर उसने विधि विधान से उपवास रखा। उस दिन वह प्रातःकाल गंगा स्नान करके आया। काले तिल और जल से शनिदेव को अर्घ्य दिया। तेल से दीप प्रज्वलित किया और तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा की। पूरे दिन उसने अन्न जल का त्याग किया और शाम को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराया। कुछ महीनों के बाद राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ। उसके जीवन में अपार प्रसन्नता छा गई। राज्य और अधिक समृद्ध हो गया और राजा का मन शांति से भर गया। सन्यासी की बात सुनकर राजा वीरसेन ने आजीवन इस व्रत को करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसके सारे दुख मिट गए। अंत समय जब उसकी मृत्यु हुई, तो स्वयं भगवान विष्णु के दूत उसे लेने आए और वह परम धाम को प्राप्त हुआ। यह देखकर उसके राज्य के लोग भी इस व्रत को करने लगे और संपूर्ण राज्य धर्ममय हो गया। कथा कहती है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण स्त्री रहती थी। उसका नाम सत्यवती था। पति का देहांत हो चुका था और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज दूसरों के घर बर्तन मांजकर किसी तरह जीवन चलाती थी। एक बार उसने सुना कि शनिवार द्वादशी व्रत करने से सभी दुख दूर होते हैं।
उसने निश्चय किया कि वह भी यह व्रत करेगी। व्रत के दिन उसने अन्न जल का त्याग कर पूरे दिन ईश्वर का नाम स्मरण किया। शाम को जब ब्राह्मण को भोजन कराना था, तब उसके पास कुछ भी न था। उसने पड़ोसन से उधार लेकर थोड़ा सा अन्न पकाया और ब्राह्मण को समर्पित किया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, माँ, तेरे इस व्रत से तेरे दुख अवश्य दूर होंगे। सचमुच कुछ ही दिनों बाद गांव के एक व्यापारी ने उसकी सेवा भावना देखकर उसे अपने घर का कार्यभार सौंप दिया। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और दोनों बच्चे विद्वान और योग्य बने। व्रत का महात्म्य सन्यासी ने राजा से कहा, हे राजन, जो मनुष्य शनिवार द्वादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत कठिन नहीं है, बस नियम और आस्था चाहिए। इस व्रत की महिमा इतनी है कि निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान सुख मिलता है, रोगी का रोग दूर होता है और अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। व्रत रखने की कुछ जानकारी है यहाँ। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और शनिदेव की पूजा करें। काले तिल, तेल और तुलसी पत्र का प्रयोग करें। दिन भर उपवास रखें और शाम को कथा सुनें। ब्राह्मण अथवा गरीब को अन्न दक्षिणा दें। अगले दिन व्रत का पारण करें। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस शनिवार द्वादशी व्रत कथा को सुनता है, पढ़ता है अथवा कहता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। सब्सक्राइब कर देना।